से राजनीतिक मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं और सीधा राखी जी आपकी तरफ ही रुख करता हूं। बड़ा बयान यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे और हो सकता है प्रियंका गांधी पीएम मोदी को वाराणसी में टक्कर देती हुई नजर आएंगी। बीजेपी इस चुनौती को, इस चैलेंज को कैसे देख रही है? देखिए रवि जी, लोकतंत्र है और सभी को इस बात की स्वतंत्रता है, जो चाहे जहां से लड़े। लोग, जनता को डिसाइड करना है कि कौन उनका नेता होगा, कौन उनके भरोसे के साथ और उनके विश्वास के साथ उस क्षेत्र का विकास करेगा। जहां तक आपने अजय राय जी की बात की, उनके स्टेटमेंट्स की बात की, मैं कहना चाहूंगी रवि जी, उनके दो स्टेटमेंट्स आए। पहला स्टेटमेंट ये कि राहुल गांधी जी लड़ेंगे अमेठी लोकसभा से चुनाव, लेकिन उसके बाद एक स्टेटमेंट और आया और उन्होंने ये कहा कि वहां की जो कांग्रेस की इकाई है वो ये चाहती है, जनता ये चाहती है। तो दो तरह के स्टेटमेंट है। बेहतर ये होता राहुल गांधी जी खुद आके बोलते कि वो वहां पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं कि वहां के लोग चाहते हैं या राहुल गांधी आना चाहते हैं। दोनों में अलग अलग चीजें हैं। लेकिन बात ये देखिए, अब वो समय चला गया रवि जी, जब मैं ये कहूं कि मेरी नाक किसी से मिलती है इसलिए मुझे वोट दीजिए, मेरी आंख किसी से मिलती है इसलिए मुझे वोट दीजिए। आज काम करोगे तभी वोट मिलेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जिसने जनता का काम करेगा, जो जनता के बीच लगातार रहेगा। और अभी अभी आपके ही संवाददाता अशोक तिवारी जी, कुमार गौरव जी ने बार बार ये कहा कि किस तरह से स्मृति ईरानी जी वहां पर लगातार एक्टिव है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं थी वो वहां लाकर के उन्होंने ग्राउंड पे इंप्लीमेंट कराई हैं। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव जब 2022 के हुए तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का 2% वोट प्रतिशत मिला उनको। तो इतनी कम स्टेटस के साथ में जब कांग्रेस इस तरह की बात करती है, तो मैं सबसे पहले उनको यही सलाह देना चाहूंगी कि काम कीजिए पहले। अगर आपने इतने सालों तक अमेठी का आपने नेतृत्व किया, तो ऐसा क्यों हुआ कि 80% घर थे वहां पर टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं थी, 60% घरों में लाइट की व्यवस्था नहीं थी, वहां मेडिकल कॉलेज खुलाने का काम, सैनिक स्कूल खुलाने का काम, 7.5 लाख लोगों को फूड पैकेट देने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री जी ने किया, हमारी सरकारों ने किया। तो जब काम करेंगे रवि जी तो जनता का विश्वास मिलेगा। और मैं तो ये कहना चाहूंगी, ये चैलेंज देना चाहूंगी, लड़े चुनाव, अच्छी बात है अमेठी से, लेकिन सिर्फ अमेठी से लड़े। ऐसा नहीं हो कि डर के मारे कहीं और 3-4 जगह से और इलेक्शंस लड़ लें। क्योंकि जब सांसदी वापस आई, हाई कोर्ट ने इनकी कन्विक्शन पर रोक लगाई, तो ये अमेठी नहीं आए थे, ये सिर्फ वायनाड गए थे। जबकि अमेठी भी तो इनकी, चाहे हारे या जीते, अपनी सीट तो होती ही है, तो वहां पर आना चाहिए था। लेकिन जिस तरह का कनेक्ट, जिस तरह से ये चाहते हैं कि सिर्फ चेहरा दिखा दे, और मैं तो राहुल गांधी जी की ही बात कहूंगी जो उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में कही थी कि अब वो समय चला गया कि हवाई नेता जो है वो ग्राउंड पे जाकर जाएंगे और जनता उनको एक्सेप्ट करेगी। अब हवाई नेताओं का काम नहीं चलेगा, और वही बात अमेठी में भी होगी जैसा उन्होंने किया है। वो अब तक कितनी बार गए अमेठी में, उन्होंने क्या काम किया, वहां की लोगों की प्रोग्रेस के लिए क्या काम किया, ये सब हिसाब लेकर जाए। ठीक है, लेकिन राखी जी इस बार जो राहुल गांधी है, ना ही वो 2014 वाले राहुल गांधी है, ना ही 2019 वाले राहुल गांधी। राहुल गांधी भारत यात्रा करके आए। राहुल गांधी के साथ एक सिंपैथी भी है कि उनके सांसदी चली गई थी, जिस तरह से वो लौट कर आ रहे हैं। और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस बार वो कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं होंगे, इस बार राखी जी वो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार होंगे। समाजवादी पार्टी का साथ उनको होगा, तमाम पूरे जो विपक्षी दल हैं उनके साथ होंगे। तो इसलिए ये मानिए कि ये टक्कर आसान नहीं रहने वाली आपके लिए। नहीं, टक्कर देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी लकीर को लंबा करने का प्रयास करती है, इसलिए उनकी टक्कर से हमें फर्क नहीं पड़ता। 2019 में जब राहुल गांधी जी ने इलेक्शन लड़ा था, मैं पूछना चाहती हूँ, बताइए जरा, एसपी का कौन सा कैंडिडेट था, बीएसपी का कौन सा कैंडिडेट था? इन्होंने नहीं खड़े किए थे कैंडिडेट उस समय। जब कैंडिडेट खड़े ही नहीं थे तो वो समर्थन तो, मौन समर्थन तो उस समय भी था और अभी भी है, और हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार है। जब काम करेंगे, जनता का जिस पर विश्वास होगा वहां पर काम होगा ही होगा। और अगर आपने ग्राउंड लेवल पे लोगों से कनेक्ट किया है, आपने लगातार, जैसा अशोक तिवारी जी ने भी कहा, हर महीने वहां पे हम स्मृति ईरानी जी जाती हैं, लगातार वहां काम कर रही हैं, जो काम करेगा। देखिए, मैंने फिर वही कहा, वो समय चला गया है जब आप कहो कि मेरी दादी से मेरी नाक मिलती है और मुझे वोट दे दीजिए। ऐसा समय चला गया है। ये नया भारत है, ये नया भारत है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विकास की दृष्टि से अगर काम किया जाएगा, नया भारत है। नए भारत में क्या राहुल गांधी भी थोड़े नए नए नजर आ रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी।